हैदराबाद हाउस से भी अब तस्वीरें सामने आ चुकी है। भारत अब किस तरह से यहां पर ट्रेड डील करता है, डिफेंस डील होती हैं, क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, पहले बातचीत होगी और बातचीत के बाद बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। इस पर हम सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजघाट की एक तस्वीर और दूसरी तस्वीर हैदराबाद हाउस की। सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मीनाक्षी जी, मैं इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसको जैसे देवेंद्र जी ने बात करी, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मेंटेन रहेगा। और अगर हम सोचते हैं कि रशिया के साथ अगर हम डील्स कर रहे हैं तो अमेरिका से हमारा तवज्जो कम हो जाएगा, शायद वो नहीं होने वाला है। और रिसेंटली हमने जैवलिन का एक कॉन्ट्रैक्ट यूएसए के साथ साइन किया है, 100 जैवलिन मिसाइल्स का और एक्सकैलिबर एमुनिशन 241। तो ये इसको अगर आप देखें तो ये आपको एक जो इंडिकेशन देता है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, हम जिसमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो इसीलिए एक पैरेलल ट्रैक मैं मानता हूँ ये चलेगा जी। और यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रशिया इस यूनाइटेड स्टेट्स रुकावट नहीं डालेगा जो भी हम रशिया के साथ अभी डील कर रहे हैं, बिकॉज पैरेलली हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी डील कर रहे हैं। तो इसको मेरा यह मानना है कि हम एक ऐसी सिचुएशन को देखेंगे जहां पे रशिया और यूएसए दोनों के साथ हम इसको बैलेंस अपना कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ट्रंप रशिया के साथ अपनी दोस्ती करना चाहता है, इसीलिए आपने 28 पॉइंट पीस प्लान जो ट्रंप का देखा वो टोटली प्रो रशियन। इनफैक्ट पुतिन के भारत आने से पहले जब वॉशिंगटन डीसी में पत्रकारों से ट्रंप बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हाँ, पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, ये जंग रुके। और जंग कोई चाहता नहीं है, लेकिन जंग करनी पड़ती है। ये भी गीता का संदेश है ना त्रिपाठी जी? जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है।